अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो टॉपिक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बच्चों बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, ये अगर आप आज समझ लेते हैं, इसको अगर आप आज समझ लीजिएगा ना, तो ये फ्यूचर में आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा आपका फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि ये केवल इकोनॉमिक्स में नहीं, ये पूरा कॉमर्स में है। आगे फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएशन कीजिए, चाहे मास्टर कीजिए, चाहे सीए, कुछ भी कीजिए, ये वर्ड हमेशा आपका हेल्प करेगा। अगर आप आज समझते हैं तो फ्यूचर में आपको हमेशा बेनिफिट होगा। तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते किसको है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगोन, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, जब उसको हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना, जब उसको हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, उसको बोला जाता है क्या, हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ा एग्जांपल देखिए, थोड़ा समझते हैं ताकि समझ में आए। उसके बाद फिर ये हम लोग बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले, हम बोले भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर हम लोग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जब उसको हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, फॉरगोन करते हैं, उसको बोला था क्या, हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल चलिए थोड़ा देखते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल जो आपको हर बुक में मिलेगा, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पर जो आप समझते नहीं वो क्या हम बताते हैं। देखिए जैसे क्या है, ए लिमिटेड मान लीजिए आपको 50,000 का सैलरी ऑफर कर रहा है, और बी लिमिटेड आपको 40,000 सैलरी का ऑफर कर रहा है। कोई भी एक रैशनल पर्सन, कोई भी एक समझदार पर्सन ऑब्वियसली ऑप्शन ए को चूज करेगा, जो आपको 50,000 का सैलरी दे रहा है। इसमें अगर आपसे पूछे कि बताइए बच्चों कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप बोलेगा सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 40,000 रुपया, आप तुरंत बता दीजिएगा, कोई इसमें शक का बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो आप समझते नहीं है ना, यहाँ पर 40,000 रुपया जो है, वो जो मनी के टर्म में जो आया है, सही मायने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पर आपका मनी नहीं था। ठीक है, ये चीज आप समझते नहीं है। वहां पर सही मायने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका टाइम था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सही मायने में वहां पर आपका टाइम था। अगर आपसे हम पूछें कि आप दोनों जॉब क्यों नहीं करते, ए को भी और बी को क्यों नहीं करते, तो भाई बोलिएगा ना कि सर उतना टाइम कहाँ है कि दोनों जॉब को कर सकते हैं। 8 घंटा काम करना है तो भाई या तो ए में करेंगे या तो बी में करेंगे। ठीक है, तो सही मायने में यहाँ पर आपका जो 40,000 रुपया का फॉर्मेट पे है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। आपका सही मायने में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सही मायने में टाइम है। तो भाई टाइम को अब होता क्या है ना, अब टाइम को हम लोग सिंपल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के सही वर्ड क्या है भाई, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किसमें, मनी का टर्म में। टाइम को वहां पर हम लोग मनी का टर्म में रिप्रेजेंट बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी जो डायलॉग मारते हैं, इसी का देन है वो। तो यहाँ पर जो टाइम है, आप जो टाइम दे रहे हैं उसको, ठीक है, यानी कि जॉब ए को जो टाइम दे रहे हैं, जॉब बी को जो नहीं दे पा रहे हैं, जॉब बी को भी अगर दे पाते तो आपको 40,000 रुपये वहां पर और मिलता। ठीक है, तो ये जो 40,000 रुपये है ना, ये 40,000 रुपये रिप्रेजेंट करता है भाई जो टाइम उसको आप दिए 8 घंटा। ठीक है, यानी कि ये 40,000 रुपये आपको टाइम को कन्वर्ट करके दिखाया गया है। ये आप जो समझते नहीं हो सो चीज है बच्चों। ठीक है, तो कॉस्ट इज मेजर्ड बाय द वैल्यू। ठीक है, जो कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसको वैल्यू में निकालेंगे ना, इसलिए इसको हम लोग मेनली टाइम को, ठीक है, टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर दिया किसमें, वैल्यू में, और वो वैल्यू कितना था, वैल्यू था हम लोग का 40,000 रुपया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 40,000। ये आप नहीं समझते थे। ठीक है, और अगर समझते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, और क्लैरिटी समझ में आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये, मान लीजिए आपके पास 3 बिजनेस था, 3 बिजनेस का आपका ऑप्शन है, पैसा आपको 3 बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिला। एक में आप एक में समझ लीजिए आपको ए में आपको 40,000 का प्रॉफिट होता है, बी में 60,000 का, और सी में 55,000 का। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन 20,000 रुपये जहाँ पर प्रॉफिट होगा उसको चूज करेगा। तो आप 20 को जब चूज कीजिएगा तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केवल 55,000 होगा, यानी कि केवल 55,000 ही होगा। क्या आप इस 55 और इस 40 दोनों को जोड़ कर नहीं बता सकते, 55 यहाँ पर देखिए किए 55,000 और 40,000 दोनों को जोड़ करके हम लोग 95,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप इन दोनों को डेफिनेशन को भी देखिएगा अगर सही मायने में, तो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, केवल नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव देखा जाता है। आपके पास अगर 1000 ऑप्शन होगा तो सबको जोड़ दीजिएगा क्या, यहाँ पर केवल 3 उदाहरण दिया गया ना, केवल ए बी और सी, केवल 3 उदाहरण दिया गया। चलो 3 को बता रहे हैं, अगर हम 10 को ऑप्शन करते सबको जोड़ देते, सबको नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है क्या कि भाई नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट है, तो भाई बेस्ट कौन है, तो बेस्ट तो 60 है, तो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा था, तो नेक्स्ट इसके बाद आपका 55,000, इसलिए यहाँ पर क्या आपका आंसर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 55,000 दिया हुआ है, ये 55,000 समझ में आया। तो ये होता है। और एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है, सुन लीजिए, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 ऑप्शन को ऐड नहीं कर सकते,
पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो अब सोचिए आपको थोड़ा सा एडवांस हो जा रहा है, थोड़ा सा सुन लीजिए खाली। अब हम लोगों को थोड़ा रैशनल होना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा रैशनल होकर चलना पड़ता है बच्चों। उसको हम लोग बोलते हैं मिलने क्या, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। अब ये जो प्रिंसिपल है एक्सक्लूसिव वाला, अब इसमें क्या है, थोड़ा आपको रैशनल होना पड़ता है। देखिए आप तीनों बिजनेस नहीं खोल सकते रियल लाइफ में। देखा जाए रियल लाइफ में आपके पास जो कैपिटल होगा बिजनेस में लगाने के लिए, वो तो लिमिटेड ही होगा ना। वो तो आपके पास लिमिटेड ही होगा, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप पैसा है। आपके पास एक लिमिटेड ही पैसा होगा। उस बिजनेस में तो दो ही बिजनेस करने का आपके पास ऑप्शन होता है। आप दो ही को चूज कर पाते हैं ना उसमें से। या तो भाई ए को करेंगे, ए को करते, या तो फिर बी को करते, या सी को करते, मतलब केवल दो भाई चुनाव कर पाते हैं। क्योंकि भाई आपके पास कैपिटल लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आप सबको कर पाते ए बी सी। इस तरह भी बोलिएगा भाई कि आप मुकेश अंबानी को टक्कर देने लगेगा तो आपको बिलियन और डॉलर का भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है। ये तो फिर मूर्खता हो जाएगा ना, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसका कोई तर्क ही नहीं बैठता है, तो इलॉजिकल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर जैसे टाइम का उदाहरण जो दिए थे थोड़ी देर पहले, ए जॉब और बी जॉब, इस तरह बोलेगा सर 1000 को जॉब का अगर ऑफर आ जाए तो क्या सबको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चलिएगा? नहीं। अरे भाई इंसानी शरीर तब एक लिमिट है। अब कर पाते तो मैक्सिमम आपको दो नौकरी करने का परमिशन मिलता। 8 घंटा, 8 8 16 घंटा कर पाते। इससे ज्यादा आपका बॉडी क्षमता ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। जबरदस्ती काम कराने की कोशिश कीजिएगा, पड़े रहिएगा कहीं सड़क फेंका रहेगा। कारोसुकी एक वर्ड है जापान में, ठीक है, कारोसुकी ही शायद वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवर, वो लोग वर्कहोलिक है, मतलब कुछ जो ज्यादा काम करता है। तो लोग देखिएगा ट्रेन में पड़ा हुआ है, कहीं रोड में पड़ा हुआ है, बहुत बार मौत भी हुआ है, इसलिए वहां से ड्राइव हुआ है वो कारोसुकी। जापान का कल्चर में वो एक बहुत खराब चीज है, जिसको यहाँ पर जबरदस्ती कुछ लोग, हम लोग आईटी कंपनी से कुछ समय पहले उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, भाई 12 घंटा काम कीजिएगा, 13 घंटा काम कीजिएगा, ठीक है। तो वो, तो यहाँ पर ना थोड़ा रैशनल होना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव को लेके चलना पड़ता है। समझ में? थोड़ा रैशनल होकर कुछ भी बात करना पड़ता है। ऐसा तर्क उल्टा पुल्टा देने लगिएगा कि भाई यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन था तो आप ऐसा तर्क दे रहे हैं, यहाँ पर हम 100 ऑप्शन करते तो क्या सबको जोड़ते फिरते चलिएगा? तो मतलब क्या आपके पास अनाप शनाप कैपिटल है, एक साथ आप 100 बिजनेस कर सकते हैं? तो मुकेश अंबानी का बिजनेस नहीं है भाई, उसके पास भी एक लिमिट में पैसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल होकर बात करते हैं, ठीक है। अब ऊपर चलिए, ऊपर जो छोटा हुआ था उसको देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, बेस फंडामेंटल क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का लिमिटेड है भाई, कोई भी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पूरा इकोनॉमिक्स का ही फंडामेंटल बेस है। रिसोर्स ही आपका स्कार्सिटी लिमिटेड है, इसलिए हमको उतना करना पड़ता है। और दूसरा क्या है, चॉइस करना पड़ता है भाई। अनाप शनाप पैसा थोड़ी ना बचो, हर चीज में आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ता है। रियल लाइफ में आपको चॉइस ही तो करना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर आपके पास कोई भी चीज हो, देखो केवल बात पैसा का नहीं है। अब यहाँ पर क्या हमेशा वैल्यू में लिखा था कॉस्ट ना, इसलिए हर चीज हम लोग पैसा में टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज में, चाहे टाइम में हो, या तो पढ़िएगा या तो फिर अपना दोस्त के साथ खेलिएगा कूदिएगा, ये बात कीजिएगा। लेकिन हम लोग बैलेंस करके चलते हैं लाइफ को। या पढ़िएगा तब, या कहीं और समय बिताइएगा तब, या कुछ और कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, आपको हर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है क्या कि जब रिलेशनशिप में जाइएगा ना, तो इंसान के पास समय सब कुछ का होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे लड़का लोग पहला प्रायोरिटी अपना गर्लफ्रेंड को ही रखता है। कितना बिजी हो निकाल लेगा टाइम कितना बिजी हो वो निकाल लेगा टाइम। तो प्रायोरिटी मैटर करता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी के आधार पे जो टाइम का जो चूज करना है वो प्रायोरिटी के हिसाब से, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो चलिए हो गया वो। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसको देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको पूछ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा अगर इस कर्व में, इस ग्राफ में पॉइंट बी से अगर हम लोग पॉइंट ए चले जाए, ठीक है। देखिए ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट बी में आई होप आपको ये देखने आता होगा कर्व। अब पॉइंट बी में कितना, देखिए ये बोट है और ये क्या आपका ट्रक है, ठीक है। बोट और ट्रक लिया, गुड बाय गुड एक्स नहीं लिया है। तो कितना बोट है बच्चों, पहले हमेशा एक्स एक्सिस लिखा रहता है। तो कितना बोट है अगर इसमें देखिएगा तो ऐसे देखिएगा तो क्या यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर इसको मिलाइएगा तो क्या होगा, यहाँ आपके पास 7 बोट है कि नहीं, 7 बोट है। और कितना आपके पास ट्रक है ऐसे, तो ट्रक है आपके पास 7 ट्रक, आपके पास 7 ट्रक भी है, ठीक है। देखिए दोनों को मिलाएं तो 7 बोट है और 7 ट्रक है, पहले था। अब वो बोल रहा है इस पॉइंट से आप पॉइंट ए की तरफ शिफ्ट किए, या मतलब यहाँ से आप यहाँ पर आए। तो यहाँ पर पॉइंट ए में, ये तो पॉइंट बी था, पॉइंट ए में क्या है, पॉइंट ए में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 9 बोट है, यहाँ पर 9 बोट है। और ट्रक कितना है, यहाँ पर ट्रक है आपका 4 ट्रक है, 4 आपका ट्रक है।
अब आपसे पूछ रहा है भाई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, तो पहले सोचिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब व्हाट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप निकाल रहे हैं तो भाई कुछ सेक्रीफाइस किए होंगे तब ना। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब निकलेगा यहाँ पर, कि अगर आप किसी एक गुड्स को बढ़ाए होंगे दूसरा गुड्स ऑब्वियस आपका डिक्रीज किया। इसी को तो बोलते हैं ना एमओसी। ये पीपीसी कर्व है, अगर अगर ये पीपीसी कर्व है ऑब्वियस जो है ये, अभी देखिए ये पीपीसी कर्व है, तो पीपीसी कर्व में क्या होता है भाई, आपका एमओसी हमेशा आता है या फिर बोलिए एमआरटी आता है, तो थोड़ी बाद आपको बताएंगे, ठीक है, और डिटेल्स को बताएंगे। अब यहाँ पर अगर एक गुड्स अगर इंक्रीज कर रहा है दूसरा गुड डिक्रीज कर रहा है, तो जितना सेक्रीफाइस किए होंगे वही ना हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो गेन कर गए होंगे, जो गेन किए होंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी ना होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस करना। जैसे आपको डिफरेंशियल का देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था, ये इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस है, इसी को समझ लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज फॉरगॉन व्हिच व्हेन चॉइस इज मेड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पर अगर आप सेक्रीफाइस का दुनिया में देखिएगा तो देखिए पहले 7 बोट था, अब ये 9 बोट हो गया, तो फिर तो ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब इसको देखिए पहले 7 ट्रक था, अब ये 4 ट्रक हो गया, यानी कि 3 ट्रक हम लोग सेक्रीफाइस किए हैं, 3 ट्रक हम लोग सेक्रीफाइस किए तब ना ऐसा हुआ। हम लोग यानी कि 7 से 9 बोट यानी कि 2 बोट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, 2 बोट को बढ़ाने के लिए हम लोग भाई 4 ट्रक को सेक्रीफाइस किए हैं। तो आंसर तो 4 बोल सॉरी 7 से 4 में आया, मतलब 3 ट्रक को हम लोग सेक्रीफाइस किए हैं। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर, 1000 में था तो 3000 ट्रक। तो उसको निकालने का तरीका क्या बच्चों, पहले इसी तरह से ना पॉइंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको हमेशा इस तरह पॉइंट में लिखिए, पहले 7 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यहाँ 7 बोट था और 7 ट्रक था, पर लिख दीजिए 7 बोट और आपका 7 ट्रक। निकालने का तरीका देख लीजिए। और अब कितना हो गया, 9 बोट और 4 ट्रक। अब यहाँ पर हो गया 9 बोट और आपका 4 ट्रक। तो देखिए 7 से 9 हुआ तो वैसे बढ़ा, तो भाई ये तो सेक्रीफाइस निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई ये तो फिर सेक्रीफाइस कहाँ किए हैं, यहाँ तो उल्टा गेन हो गया ना। सेक्रीफाइस कहाँ हुआ, पहले पहले 7 ट्रक था और अब 4 ट्रक हो गया, यानी कि 3 ट्रक, यानी कि 7 - 4 इज इक्वल टू 3 ट्रक। तो 3000 ट्रक यहाँ पर आंसर है, ठीक है। इसको नहीं ले सकते जो बड़ा है, वो फिर वो थोड़ी सेक्रीफाइस दिखा रहा है, वो तो आपको गेन दिखा देगा ना। तो इस टाइप से उसको हम लोग बच्चों निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग चलिए टेबल को देखते हैं थोड़ा सा एमओसी वाला पार्ट में। ये हम उसे बताए थे, इसको देखने से पहले ये देख लेते हैं। चलिए तो अब आप समझते हैं भाई कि हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बहुत बार हम लोग एमआरटी भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो ऊपर में है उसको बाद में देख लेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये सिंपल सा होता है भाई, कि रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वन गुड्स मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट। यानी कि अगर 2 गुड्स है, जैसे गुड वाई है और एक तरफ हम लोग का क्या है, गुड एक्स है। अगर गुड वाई को बढ़ाते हैं तो गुड एक्स को घटाना पड़ेगा, अगर गुड वाई को घटाते हैं तो गुड एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हमेशा इनवर्स में चलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोला जाता है क्या, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर बोलिए नेगेटिव स्लोपिंग। दोनों का मतलब सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही दिखाता है। इसको लोग निकालते कैसे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालते हैं सैक्रिफाइस ऑफ गुड वाई या गेन ऑफ गुड एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी सैक्रिफाइस डेल्टा वाई या आपका डेल्टा एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तब भी आ जाएगा। एमओसी हमेशा इंक्रीज करता है रियल लाइफ में, एमओसी हमेशा इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि वो हमेशा आपका लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो करता है, जो बताता है भाई लिमिटेड रिसोर्स को, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण वो हमेशा ऐसा होता है। जहाँ पर देखिए 2-3 कारण हम लिख के दिए हैं। एक तो भाई वो नॉट रिसोर्स अगर लिमिटेड होगा तो उसको आप थोड़ी ये मत जानिए, या फिर ना बहुत वास्ट हो जाएगा, रहने दीजिए। सिंपल सा मतलब समझिए, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो अगर एक गुड्स को बढ़ाइएगा, जैसे उदाहरण में समझिए, मान लीजिए आपके पास, आप जो पहले उदाहरण दिए थे 5000 शर्ट और पैंट खरीदना है, तो इसमें मान लीजिए टोटल 4 कपड़ा आएगा, ठीक है। तो बच्चों सोचिए अगर इसमें आप 2 शर्ट और 2 पैंट खरीदने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप शर्ट को बढ़ाइएगा तो भाई पैंट को क्या करना, घटाना पड़ेगा, तब ना उस 5000 में आएगा, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, 5000 ही है, और उस 5000 में 2 शर्ट और 2 पैंट ही आ सकता है। अगर आप पैंट को अगर बढ़ाना चाहिएगा तो फिर शर्ट को घटाना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ शर्ट घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो ये क्या है, आपका एमओसी हमेशा ऐसे ही इंक्रीज करते रहता है। इंक्रीज कैसे करता है, वो आपको ऊपर का टेबल में है, तो याद रखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोपिंग बोलने का यही मतलब होता है, ठीक है। और ये हमेशा इंक्रीज करता है क्योंकि भाई वो हमेशा लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो करता है। अब चलिए इस लॉ को एक बार आपको समझा देते हैं। ये वो टेबल है जो पिछला वीडियो में आपको बताए थे। देखिए ये रहा आपका गुड एक्स, ये रहा आपका गुड वाई।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये, अच्छा ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, ये पीपीसी का कॉम्बिनेशन, यानी कि पॉइंट बी में केवल दो टाइप का गुड है, एक है आपका गुड एक्स, एक है गुड वाई। जिस पॉइंट बी में एक जगह एक गुड एक्स एक है, तो आपका गुड वाई 14 है। ये रिप्रेजेंट करता है, वो बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसको डायग्राम में ऐसे प्लॉट किया जाए ऐसे पॉइंट बी की तरफ से, तो ये पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि भाई एक गुड एक्स है और आपका 14 गुड वाई है, इस टाइप का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझते हैं। वो हमेशा इंक्रीज करता है एमओसी। एमओसी क्या है, ये रहा आपका एमओसी। ठीक है, एमओसी ये रहा, इसी को हम लोग बहुत बार एमआरटी भी बोलते हैं। अभी हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कैसे देखिए यहाँ पर देखिए गुड वाई आपका इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर हमेशा देखिए गुड वाई आपका इंक्रीज कर, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 ऐसे वो इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई देखिए आपका यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। पहले 15 था, फिर 14 हो गया, 12, 9, 5, क्या वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऑब्वियस तभी तो वो पॉसिबल होगा ना। तो जब एमओसी निकालिएगा, एमओसी अगर निकालिएगा तो क्या होगा, एमओसी देखिए सिंपली अगर हम इन दोनों का डिफरेंस को भी निकाल दें, जनरली फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऐसे बैठता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई यानी कि 15 से 14 हुआ, पहले तो कुछ नहीं था, उसको रहने दीजिए। पहले मान लीजिए 15 से 14 हुआ, 15 से 14 कितना डेल्टा है, डेल्टा मीन्स व्हाट, चेंज। पहले कितना था अब कितना हुआ, तो भाई 15 माइनस 14 कितना हो गया आपका 1, यहाँ पर 1 आया। और यहाँ कितना देखिए, यहाँ पर भी पहले से इससे माइनस किया, यानी 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भी 1, यानी इज इक्वल टू 1 आया। तो आपका एमओसी कितना है, एमओसी आपका आया कितना यहाँ पर 1। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा है 0 माइनस 1 कहेंगे, माइनस होना चाहिए ना। देखिए इस माइनस को हम लोग, माइनस का यहाँ पर इकोनॉमिक्स में उतना वैल्यू होता नहीं है, इसलिए देखिए बहुत बार फॉर्मूला में है ना, ये डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई बाय माइनस डेल्टा एक्स लिखा रहता है। अब यहाँ पर अगर इसको -1 हम लेके चलते हैं, फॉर्मूला में देखिए जनरली माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये लिखा था। तो ये तो चलिए आपको +1 आया था, और ये वाला क्या आपको -1 आ रहा है, तो -1 यहाँ पर फॉर्मूला पहले से माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, लास्ट में वो 1 ही आता है। तो माइनस पे हम लोग उत्तर जिक्र नहीं करते, माइनस यहाँ पर सिंपली कैंसिलेशन पे चला जाएगा। ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स में आ गया इसलिए वो माइनस में चला गया है। ठीक, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है बच्चों, उसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए, अब ये देखिए जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते माइनस करते चलिएगा, ये देखिए आपका एमओसी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसी को क्या बोलते हैं, आपका एमओसी आपका इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप गुड वाई को गुड एक्स को आप बढ़ा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे आपको ये सेक्रीफाइस करने का ज्यादा जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट लेवल पे नहीं चलता है, आपका रेशियो, यानी कि ये हमेशा ये 1 1 1 1 1 1, ये आपका कांस्टेंट एमओसी रियल लाइफ में कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक सेक्रीफाइस किए और उसके बदले में 1 पाए। ठीक है, अगर ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो जाएगा। अब वो अभी तो पढ़ना है नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होने लगेगा, और जो काम नहीं यहाँ पर वो बाद में उसको इनवैलिड कर देगा, उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, वो आपका आगे चैप्टर में है, नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, खाली इतना समझना खाली आपके लिए काफी है कि भाई आपका एमओसी क्या हो रहा है, एमओसी आपका इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए जैसे जैसे हम लोग गुड वाई को बढ़ाएं, आपका गुड एक्स को बढ़ाएं, गुड वाई आपका घट रहा है, इस कारण से आपका एमओसी यहाँ पर बढ़े जा रहा है। ठीक है, और ये जो रेशियो जो निकलता है ना, मान लीजिए ये जो रेशियो है, मान लीजिए ये पॉइंट डी पे, पॉइंट डी का रेशियो क्या है, यानी कि भाई एक बढ़ाएं तो भाई कितना सेक्रीफाइस किए, यहाँ पर 3 सेक्रीफाइस, यानी कि 1:3 का है। ठीक है, तो ये क्या आपका धीरे धीरे आपका इधर ये बढ़ जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एमओसी आपका इंक्रीज कर रहा है, या फिर बोलिए एमआरटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, याद रखिए बच्चों, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। आप पढ़े होंगे कि भाई पीपीसी का हमेशा शेप कनकेव होता है, यानी कि इसको अगर आप प्लॉट कीजिएगा ना, ये जो पॉइंट निकल के आया 1 2 3 4, इसका जब डायग्राम बनाइएगा तो वो ऐसे बनेगा, कनकेव शेप में। ऐसे बनने का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में बनने का मतलब क्या होता है कि ये सब बराबर आता, यानी कि ये 1 1 1 1 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रियल लाइफ नहीं होगा। और कन्वेक्स बोलने का मतलब क्या होता है, ये कन्वेक्स बोलने का मतलब क्या होता है पीपीसी, यानी कि ये उल्टा हो रहा होता। ठीक है, यानी कि ये उल्टा लिखा था, यानी कि 5 यहाँ पर, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा था, 5 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 12 14 15, ये ऐसे इंक्रीज करे, तो वो भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं। ठीक है, जिसका कारण हम पीपीसी में बताए थे। ठीक, तो ये हो गया बच्चों। अब बार बार हम जिक्र किए 2 वर्ड का, एमओसी और एमआरटी, तो वो भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस में उतना डिटेलिंग में है नहीं। ठीक है, एमआरटी और एमओसी ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एमआरटी बस एग्जैक्ट रेशियो को बताने काम करता है, और एमओसी समझ लीजिए थोड़ा सा आपका वाइडर टर्म है। इसमें और भी बहुत कुछ आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको बहुत कुछ आएगा। यहाँ पर सिंपली क्या है भाई,
एक्सचेंज रेशियो, यहाँ पर सिंपली क्या बताता है, सिंपली एक्सचेंज रेशियो को बताने का काम करता है, एक्सचेंज रेशियो बताने का काम करता है। यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं भाई 1:3, जब थोड़ा पहले आपको दिखाए थे, तो मतलब क्या था 1:3 लिखने का, कि भाई एक को अगर हासिल करना, कर गेन एक करना है, यानी कि एक को अगर एडिशन आपको चाहिए तो 3 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी कि एक के बदले में 3। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। इसको अगर आप और थोड़ा मान लीजिए, आपको किसी को मैगी ईपी पसंद है, क्या बोलते हैं मैगी, एक मैगी चाहिए तो 3 ईपी आपको देना पड़ेगा, इस टाइप का वो लॉजिक है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत सारा चीज आता है। जैसे कि क्या, जैसे आपको एक दो उदाहरण देते हैं, देखिए इसमें तो केवल एक्सचेंज रेशियो होगा, किसी भी गुड्स का, यहाँ पर ना किसी भी गुड्स का एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा। मान लीजिए राइस, यहाँ पर आप राइस है और यहाँ वीट है, तो पहले पहले दोनों में मान लीजिए 100 केजी और यहाँ पर 50 केजी दोनों में प्रोडक्शन करते थे। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो मान लीजिए 50 केजी इसको बढ़ाइएगा, तो इसको अगर बढ़ाइएगा यानी कि इसको 150 कीजिएगा, तो इसको कम करना पड़ेगा, तो इसको कम करके हो सकता है इसको 30 केजी करेंगे। तो क्या ये एक्सचेंज रेशियो भाई कितना घटाएंगे, कितना, अगर जैसे लिखा था, जैसे लिखा हुआ 1:4, इसका मतलब क्या भाई एक बढ़ाने के लिए 4 हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इनको एक्सचेंज रेशियो को बताने का काम करता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि क्या, इसमें बहुत कुछ आता है बच्चों, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत जाती है। एक तो खुद ये एमआरटीसी के अंदर आ गया, फिर आ गया जैसे क्या, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा उदाहरण देख लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपया था, मतलब 10 लाख रुपया था। अब इस 10 लाख रुपए का आप बैंक में डाल दिए या तो आप बिजनेस कर लिए। बैंक में डालते तो मान लीजिए आपको साल का 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलता है कितना, 7,000 रुपया। और अगर बिजनेस कीजिएगा तो हो सकता है साल भर में आपको बिजनेस में लगा दिए तो आप उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो मान लीजिए वो आपको कमा के दे रहा है मान लीजिए 8,000, एक समझने के लिए उदाहरण समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 1,000। अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या, तो भाई आपको 1,000 का लॉस करना पड़ा, तो फिर बैंक में रहने का फायदा क्या भाई, वो सेफ है, वो 100% आपको मिलेगा। तो क्या आपका 1,000 यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो गया बच्चों, कि भाई आप ज्यादा पैसा आप बैंक में डाल दिए तो आपको 1,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो और बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि आपको एक और बेस्ट उदाहरण देते हैं, देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है क्या, आपका क्लोजिंग स्टॉक। कैसे, देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हम लोग का, वो हमेशा बिजनेस में पैसा को फंसा के रखता है, जो बिजनेस को हमेशा वो क्लॉक मतलब क्या उसको स्टक करवा देता है, मतलब रोक के रख देता है। कैसे, आप सोच के देखिए, अगर आपका शोरूम है, उस शोरूम में हमेशा टीवी है, अगर आप टीवी सेल कर रहे हैं तो 15-20 टीवी हमेशा आपको रखना पड़ेगा कि नहीं, तो वो तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ा रहेगा ना। अगर ये स्टॉक अगर आप मेंटेन नहीं कीजिएगा तो कस्टमर आएगा तो क्या बोलेगा, रुकिए हम खरीद के लाते हैं उसके बाद आपको देंगे, कस्टमर भाग जाएगा। तो भाई 15 टीवी का जो कॉस्ट है, मान लीजिए 15 टीवी का कॉस्ट 15 लाख है, तो 15 लाख रुपए क्या होगा, 15 लाख रुपए हमेशा आपका बिजनेस में फंसा रहेगा। अगर ये बिजनेस में ना फंसा रहता तो कहीं और इन्वेस्ट करते कि नहीं, कहीं शेयर डिवेंचर कहीं भी लगा देते, उससे कुछ रिटर्न मिल जाता, तो दूसरा पैसा कमाई नहीं हो जाता। तो ये भी आपका एक प्रकार क्या है, ये भी एक प्रकार आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पैसा वहां फंसा हुआ, तो फंसा ही रहेगा। आपका शोरूम का टीवी का है तो 15 टीवी तो होना ही चाहिए ना, जितना भी टीवी आप रखना चाहें, समझने के लिए बस बात को समझिए। तो ये है बच्चों, तो इसमें ना ये थोड़ा वाइडर टर्म है, ये आपका वाइडर टर्म है, और ये सब ज्यादा देखने का जरूरत है नहीं, कोई काम का है नहीं, ठीक है। तो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप हम सब कुछ कवर कर दिए। किसी भी प्रकार का अगर अभी भी कोई डाउट हो या आपको कुछ और जिज्ञासा हो या क्यूरियोसिटी हो जानने का कि सर ये कैसे हुआ, तो उसको भी समझा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।